Good evening, everyone. Yesterday we had started with the topic of section formula for internal division. पहले हमने एक क्वेश्चन किया था based on finding out the center of circle. ओके वो क्वेश्चन करने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था फाइंडिंग आउट सेक्शन फॉर्मूला या फिर फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ गिवन सेगमेंट. ओके उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं. So the first question for today on that particular topic. Question लिख लो आप. ओके अभी जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन को जो पर्टिकुलर अभी मैं ले रहा हूँ उस क्वेश्चन को IMP मार्क करके रखना. ठीक है. फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. Find the point of trisection of a line segment joining A 2 comma minus 2 B minus 7 comma 4. Please mark it as an IMP question. Okay, why is this question IMP? उसके लिए ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. ओके तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइसेक्शन? पहले मैं वो उसका मीनिंग आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ओके सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. पहले उस पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग समझते हैं. व्हेन आई से पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि जो भी दिया हुआ आपका लाइन है उसको, ट्राइसेक्शन का मीनिंग होता है डिवाइडिंग इन द रेशियो 2:1 और 1:2. तो ये जो दो रेशियोज है, कौन से दो रेशियोज? 2:1 या 1:2. इन रेशियो को बोला जाता है ट्राइसेक्शन रेशियो. ओके इस रेशियो को क्या बोला जाता है? ट्राइसेक्शन रेशियो. तो आपको थोड़ी क्वेश्चन में बोला है कि वो 2:1 है या 1:2 है. तो मेक श्योर व्हेन एवर अ क्वेश्चन कम्स ऑन ट्राइसेक्शन आपको दोनों से सॉल्व करना है, because you don't know whether the line is getting divided in the ratio 2:1 or it is getting divided in the ratio 1:2. Okay so whenever you get a question on trisection you solve it by both the methods. Okay तो वहां पे लिख देना. everyone write down a note. please write down the note over there. इस क्वेश्चन से पहले एक नोट लिख देना. trisection means dividing a given segment in the ratio 2:1 और 1:2. ओके तो इसके बेसिस के ऊपर अभी हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं. ठीक है तो वहां पे आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की फिगर निकालने का. हियर trisection means dividing the ratio. Here trisection means dividing in the ratio 2:1 और 1:2. ठीक है तो दोनों केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे. केस नंबर 1 when ratio is 2:1. ओके तो फिगर ड्रॉ करो. फिगर के बिना काम मत करो. ड्रॉ दिस फिगर. ओके ए बी और ये है अपना पॉइंट सी. रेशियो कितना है तुम्हारा? 2:1 और जो आपके पॉइंट है ए कितना है तुम्हारा? 2, -2 और बी कितना है? -7, 4. नेम दोस पॉइंट्स x1 y1 x2 y2. ओके तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? बाय इंटरनल डिवीजन रूल या इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला. सी के कोऑर्डिनेट्स को क्या लेते हैं हम लोग? सी के कोऑर्डिनेट्स को क्या लेते हैं? कैपिटल एक्स और वाई लेते हैं. करेक्ट
तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कल आपको मैंने सिखाया था, देखो हाउ टू फाइंड आउट क्रॉस करने का। ये आपका m है और ये आपका क्या है तुम्हारा n, mx2 प्लस nx1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो ये आपके x और y कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूला। अभी आपको m पता है, n पता है, x1 x2 y1 y2 सारी चीजें पता है, सिर्फ उसको सिस्टमेटिकली फॉर्मूला में पुट अप कर दो। व्हाट इज m2, x2 कितना है तुम्हारा -7, प्लस व्हाट इज n1, x1 कितना है तुम्हारा, व्हाट इज x1, 1 इंटू 2 अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -7 होता है -14, 1 इंटू 2 2 अपॉन 3, so this is -12 अपॉन 3। तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -4। तो ये मेरे को क्या मिला, x कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूंगा, my2, m कितना है तुम्हारा 2 इंटू y2 कितना है 4, प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है -2 अपॉन 2 प्लस 1, सो 2 4 जार 8 plus 2 into -1 is -2 upon 3, so this is 8 minus 2 upon 3, तो कितना होता है 6 upon 3 which is equal to 2, तो y कितना आएगा तुम्हारा 2 आएगा। ओके, so the final answer here is, so the final answer is c divides, तो c का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे हम लोग, c -4, 3 सॉरी -4, 2 divides AB in ratio 2:1। ओके, तो ये तो अपना क्वेश्चन का फर्स्ट केस हुआ। उसी तरीके से हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेकंड केस भी सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड केस कैसे करेंगे, केस नंबर सेकंड, दैट इज व्हेन रेशियो इज 1:2, सेम टू सेम फिगर, सब कुछ सेम आएगा, सिर्फ आपको अपना लॉजिक अप्लाई करते आना चाहिए, एवरीथिंग इज सेम। ए बी कितना है तुम्हारा 2 -2 -7 4, तो ये अगर क्वेश्चन आता है ना आपको एग्जाम में, तो आइदर दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 3 मार्क्स और इट में अपीयर फॉर 4 मार्क्स। ओके, मिनिमम 3 मार्क के लिए आता है ट्रांसेक्शन का। ए बी -7 4 एंड दिस इज 2, -2। अब ये सी पॉइंट, अभी रेशियो कितना आएगा 1:2, सिर्फ m और n की जगह बदल गई, m n, ये आपका वही है x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला रिमेन्स सेम, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा mx2 प्लस ny1 सॉरी nx1 अपॉन m प्लस n, पुट अप द वैल्यूज, m कितना है 1 इंटू x2 कितना है -7 प्लस n कितना है 2 इंटू x1 कितना है 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये होता है -7 प्लस 4 अपॉन 3, इट इज -3 अपॉन 3, तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा -1। ओके, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट। अब इसी के साथ हम लोग फाइंड करते हैं y कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, तो ये हो जाएगा 1 इंटू y2 कितना है 4 प्लस n कितना है 2 इंटू y1 इज -2 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये होता है 4 प्लस -4 अपॉन 3, सो दिस इज 4 -4 अपॉन 3, 4 -4 कितना होता है 0 अपॉन 3, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, आंसर कितना आएगा 0, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y का जो आंसर है वो है 0। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखोगे, c -1, 0 divides AB in ratio
1:2, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर खत्म। तो whenever there is a question on trisection, always remember you have to take both the ratios, 2:1 भी लेना है, 1:2 भी लेना है, ठीक है। This is a very very important question, please copy it down. So now we'll move on to the next part, that is midpoint formula, ठीक है। midpoint formula कैसे आता है, अगर आपको किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तब आपको मदद करता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इफ दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, दिस इज ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो अगर इसका मिड पॉइंट m है, मिड पॉइंट पता है सबको क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिड पॉइंट का मतलब कितने हाफ्स में बांटता है, इक्वल हाफ्स में बांटता है। तो इसका मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी इज गिवन बाय, इसका जो कोऑर्डिनेट है कैपिटल एक्स कॉमा वाई है। मिड पॉइंट कैसे निकालते, देखो जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है, ओके, ए और बी के जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करो और उसको किससे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। और अगर वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो और उसको किससे डिवाइड करो, 2 से। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। okay, these are the formulas, yeah, these are the terms which are used to find out midpoint of a segment. Example बताता हूँ, example, find a point on segment AB A 5,7 minus 13 comma minus 10 minus 13 comma minus 9 which divides AB equally। तो यहाँ पे आपको मीनिंग से पता चलता है विच डिवाइड्स ए बी इक्वली, मतलब ए बी को दो पार्ट्स में समान बांटता है। तो ये ए और ये बी, ए कितना है तुम्हारा 5,7, बी है -13, -9, और मान के चलता हूँ वो पॉइंट सी है। तो लेट सी कैपिटल एक्स कॉमा वाई बी पॉइंट डिवाइडिंग AB equally, point dividing AB equally by midpoint formula, by midpoint formula। आप ये ग्राफ पेपर में भी कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ओके, ये पॉइंट्स प्लॉट करके देखो और एग्जैक्ट इसका बीच का पॉइंट आपको फॉर्मूला से भी मिलेगा, ग्राफ पे भी मिलेगा। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इट इज सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 5 प्लस -13 अपॉन 2, ये हो जाएगा 5 -13 अपॉन 2, 5 में से 13 चलेगा, कितना होता है -8 अपॉन 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -4। जिनको जेन्युइनली करके देखना है ना, दे कैन ट्राई। जिसको सच में देखना है ना कि ये होता है कि नहीं होता है, ग्राफ पेपर लो, ये पॉइंट्स प्लॉट करके देखो, 100% आएगा। कैपिटल वाई क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये होता है तुम्हारा 7 प्लस -9 अपॉन 2। सो दिस इज 7 -9 अपॉन 2 -4 अपॉन 2। तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा -2। देयरफॉर c कोऑर्डिनेट क्या आएगा -4 -2 इज midpoint of AB, is midpoint of what, AB। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है midpoint फॉर्मूला। ये midpoint फॉर्मूला हमको एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। आपको 4 पॉइंट्स देंगे, ऑल 4 पॉइंट्स विल बी गिवन, और आपको बोला जाएगा कि प्रूफ करके दिखाओ ये जो चारों पॉइंट है ये एक रेक्टेंगल आता है, ठीक है। तो हाँ, एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया मेरा, 7 -2 7 -4 7 -9 इज -2, तो यहाँ पे -1 आएगा,
आई एम सो सॉरी। आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, 4 पॉइंट्स देंगे। प्रूव दैट द quadrilateral formed by joining these 4 points is a square, is a rhombus, is a rectangle। तब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नोट डाउन दिस। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट। ओके, अभी अभी जो मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, ओके, वो उल्टे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हेडिंग दे देना प्रॉब्लम्स ऑन, गिव द हेडिंग ओवर हियर, प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग रेशियो। प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग रेशियो मतलब क्या होता है वो समझ लो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उल्टा होता था, अपने को ये दो एंड पॉइंट्स दिए होते थे, ए बी दिया रहता था, सी पॉइंट अपने को फाइंड करना पड़ता था, और रेशियो m/n दिया रहता था। अभी काया पलट हो गई है, अभी क्या है, तुमको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अगेन द क्वेश्चन can be asked on this particular topic, so mark this as an IMP part। okay, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है वो भी देख लो। क्वेश्चन ऑन फाइंडिंग द रेशियो, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फाइंड द रेशियो in which find the ratio in which p 11,15 divides ab in the ratio, sorry, find in, वो तो वही तो फाइंड करना है, p divides ab if a is 15,5 and b is 9,20। तो अभी तुमको क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से समझो। आपको रेशियो दिया हुआ नहीं है, रेशियो आपको फाइंड करना है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये जो पी पॉइंट है ये ए बी को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में बांट रहा है। तो हमको वही फाइंड करना है कि एक्चुअली में ऐसे कौन से हिस्से में वो आपको बांट रहा है। ओके, क्वेश्चन में ये नहीं बोला P इज द मिड पॉइंट, इट इज नॉट सेड दैट द P इज द मिड पॉइंट, समझा? P मिड पॉइंट नहीं है, डिवाइड कर रहा है। मैं आपको कल ही बताया था कि उस भ्रम में मत रहो कि अगर कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में ही होगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट इट विल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ओनली। खुद एक काम कर सकते हो, घर पे एक छोटा सा पेंसिल लो और इसको ब्रेक करो। जरूरी है क्या वो एग्जैक्टली बीच के मिड पॉइंट से ही टूटेगा? इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। व्हेन वी डिवाइड एनीथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज नॉट नेसेसरी every time those two parts will be equal। okay, यहाँ पे गलती वही करके आते हैं बच्चे। अब हमको फाइंड करना है रेशियो, वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट, रेशियो। जब अपने को रेशियो पता नहीं होता, whenever we don't know about the ratio, we use this trick। एक ट्रिक बताऊंगा, अगर उस ट्रिक से करोगे तो 5 लाइन के अंदर तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने होगा। अगर आपको लॉन्ग कट करना है, दैट इज टोटली अप टू यू, बट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जस्ट यूज दैट मेथड, यू विल गेट योर आंसर वेरी वेरी इजीली। ए पॉइंट है 15,5 और बी पॉइंट है 9,20। ओके, दीज आर द 2 पॉइंट ए एंड बी। तो अब जैसा हमारा रिचुअल था x1 y1 x2 y2, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करो। ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y, आइदर यू फोकस ऑन कैपिटल X और यू फोकस ऑन कैपिटल Y, डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन एक टाइम पे एक। तो एज यू डोंट नो द रेशियो, लेट पॉइंट P डिवाइड, let point P divide AB in the ratio, AB in the ratio m/1, yeah, in the ratio k/1। okay, you don't know in which particular ratio it is dividing, तो let us assume, मैंने उधर लिखा है let, हम लोग assume कर रहे हैं वो कौन से रेशियो में बांट रहा है, k/1। ओके, रेशियो क्या है, k/1। तो ये आपका किसका काम करेगा, ये आपका m का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, n का। फॉर्मूला एक ही इस्तेमाल करना है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे आप? ओके, विच फॉर्मूला यू विल यूज? देखो, x का फॉर्मूला क्या है, आइदर x का फॉर्मूला यूज करो या y का यूज करो, एक ही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, mx2
प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। तो वी ऑल नो द वैल्यू, व्हाट इज कैपिटल एक्स 11 इज इक्वल टू एम कितना है के, x2 कितना है तुम्हारा, व्हाट इज x2 9 बराबर, प्लस n कितना है 1 इनटू x1 कितना है तुम्हारा, व्हाट इज x1 15। सारी चीजें तुम्हारे सामने हैं, सिर्फ तुमको सही तरीके से सिंप्लीफाई करना है, अपॉन m प्लस 1। ओके, m की जगह क्या आएगा तुम्हारा k प्लस 1। अब मैं क्या करूंगा, ये k प्लस 1 को इधर ले लूंगा, 11 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 9k प्लस 15। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11k प्लस 11 इज इक्वल टू 9k प्लस 15। सारे टर्म्स इकट्ठा करो, 11k माइनस 9k इज इक्वल टू 15 माइनस 11। देयरफॉर 11 माइनस 9 कितना होता है, 2k इज इक्वल टू 4। देयरफॉर k इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। k इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 2 आया ना तुम्हारा। देयरफॉर रेशियो कितना आया तुम्हारा, व्हाट इज द रेशियो, k इज टू 1। k की जगह कितना डालोगे आप, k की जगह कितना डालोगे आप 2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2:1। तो फाइनली लिखोगे p divides ab in the ratio k 2:1। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर 2:1। अगर आपको इजी टेक्निक करनी है तो ये मेथड से जाओ, लंबा चौड़ा करना है तो उसके लिए भी मेरे पास लॉजिक है, लेकिन अननेसेसरी तुम्हारे स्टेप्स इससे 2 गुना बढ़ जाएंगे। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, सो बेटर गो बाय दिस फॉर्मूला ओनली। ओके, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करा देता हूं ताकि तुमको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। we'll solve one more question on this category, then you can copy down both the questions together। clear, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूं मैं अभी। find, same in this topic only, find the ratio in which t minus 1,6 divides ab where a is minus 3,10 and b is 6, minus 8। ठीक है, तो a और b आपको दिया हुआ है, फॉलो द सेम प्रोसीजर। दिस इज योर पॉइंट a एंड दिस इज योर पॉइंट b, और इसको डिवाइड करने वाला है t विच इज -1,6। a कितना है तुम्हारा -3,10 और b है 6, -8। ओके, यू डोंट नो द रेशियो, रेशियो को लिख लो, लेट t divide ab in the ratio m(k):1। इन द रेशियो कितना है k:1। ओके, तो उसको हम लोग लिखेंगे इधर, इधर आ जाएगा तुम्हारा k और इधर आ जाएगा तुम्हारा 1। तो आपके सामने सारी चीजें हैं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये कैपिटल X, ये कैपिटल Y, ये m का काम करेगा और ये n का काम करेगा। ठीक है, तो यूज एनी वन कोऑर्डिनेट। कैपिटल X का फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x की जगह पे क्या डालोगे आप, -1 इज इक्वल टू m की जगह क्या डालोगे k इंटू x2 कितना है तुम्हारा 6 प्लस n की जगह कितना डालोगे 1 इंटू x1 की जगह कितना डालेंगे -3 अपॉन m की जगह आएगा k, n की जगह आएगा 1। ओके, सो अब क्या हो जाएगा, ये टर्म इधर ले लो, -1 इंटू ब्रैकेट k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3। विल टेक ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये पहले ब्रैकेट ओपन करो, -k -1 ब्रैकेट ओपन करो इज इक्वल टू 6k -3। तो k के टर्म्स एक साथ ले लो, -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस k। ओके, आई हैव टेकन ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड्स। 2 इज इक्वल टू 7k, देयरफॉर 2/7 इज इक्वल टू k। तो k का आंसर कितना आया 2/7। लेकिन
इसी को सिर्फ अपने को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। k इज इक्वल टू कितना आया 2/7, कोई फर्क नहीं पड़ा। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू k:1। प्लीज नोट डाउन दिस पर्टिकुलर स्टेप। k कितना है तुम्हारा 2/7:1। सिर्फ क्या करने का, ये 7 को इधर आके मल्टीप्लाई करने का। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 2:7 वन जा कितना हो जाएगा 7। दिस इज योर व्हाट रिक्वायर्ड रेशियो। इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अलावा और कोई अलग वैरायटी का क्वेश्चन नहीं आता, सारे क्वेश्चंस इसी वैरायटी के ऊपर बेस्ड है। ओके क्या किया मैंने, ये वाली स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके 7 को उधर लेके जाना, क्रिटिकल स्टेप, प्लीज मार्क इट। ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लॉजिक ओनली। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क के लिए, 2 या 3 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑन फाइंडिंग आउट द रेशियो। ओके तो हमने इसमें सब कैटेगरी का क्वेश्चन किए। पहले क्वेश्चन कौन से किए, जिसमें आपको पॉइंट देते थे और आपको क्या फाइंड करने को बोलते थे, रेशियो देते थे, पॉइंट देते थे, डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते थे। फिर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा और अभी वो क्वेश्चन देखे जिसमें आपको रेशियो फाइंड करना है और बाकी सारी चीजें दी हुई है। ओके आईएमपी क्वेश्चंस है, प्लीज नोट इट डाउन।